हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। काफ़ी बच्चों ने बोला था कि ये 6 वाला क्वेश्चन जो है वो उतने अच्छे से समझ में नहीं आया, तो मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको और बाकी भी क्वेश्चंस को अपने मन से सॉल्व कर सको। तो 6.2 के अंदर उन्होंने बोला है कि दो मिरर लगाए हुए हैं PQ और RS एक दूसरे के साथ में पैरेलल। PQ मिरर के ऊपर AB नाम का एक रे इंसिडेंट हो रहा है। AB इज ए इंसिडेंट रे। BC जो है यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन हुआ और वापस से फिर से इसका रिफ्लेक्शन हुआ CD, है ना। इन सब चीज़ों को हमें गिवन में दिया हुआ है। प्रूव करने के लिए बोला है कि जो AB होगा वो CD से पैरेलल होगा, मतलब ये AB और CD को हमें एक दूसरे के साथ पैरेलल शो करना है। तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, BM एंड CN को बनाया है। देखो BM क्या है, BM इज अ नॉर्मल ऑन PQ। CN क्या है, तो CN इज अ नॉर्मल ऑन RS। ठीक है, नॉर्मल आपको क्या होता है पता होता है, नॉर्मल इज द 90 डिग्री एंगल ऑन अ एनी लाइन। किसी भी लाइन के ऊपर आप जो नॉर्मल बनाते हो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, आपको ये चीज पता है, मतलब ये वो परपेंडिकुलर होता है किसी भी गिवन पॉइंट के ऊपर या किसी भी गिवन लाइन के ऊपर। प्रूव करने के लिए जो बोला है AB इज पैरेलल विद CD, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे। देखो, सबसे पहले तो हमने फिजिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है कि इंसिडेंट रे इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल, ये हमें प्रॉपर्टी मालूम है। उसी प्रॉपर्टी का यूज करके मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि 1 जो है वो 2 के साथ में इक्वल होगा। इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल। सेम यहाँ पे भी 3 इज इक्वल टू 4, तो वही मैंने नीचे लिख लिया है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल। रीजन हमेशा आपको लिखना है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, फिर से वही रीजन, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल। अभी क्या हुआ, 1 जो है वो 2 के साथ इक्वल है, 3 जो है वो 4 के साथ इक्वल है। BM क्या है, नॉर्मल। CN क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब 90 के एंगल बनाएंगे। तो जब भी आप दो नॉर्मल बनाते हो पैरेलल लाइन के ऊपर, तो वो नॉर्मल भी एक दूसरे के साथ पैरेलल होता है। ये प्रॉपर्टी को आपको ध्यान में रखना है। कभी भी आप दो नॉर्मल अगर एक ही पैरेलल लाइन के ऊपर बना रहे हो, दो पैरेलल लाइन के ऊपर बना रहे हो, तो वो नॉर्मल भी एक दूसरे के साथ में कैसे होते हैं, पैरेलल होता है। तो वही प्रॉपर्टी का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। MB इज पैरेलल विथ CN। MB मतलब ये नॉर्मल और CN मतलब ये नॉर्मल। रीजन कैसे लिखोगे, परपेंडिकुलर लाइंस ऑन अ टू पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। दो पैरेलल लाइन के ऊपर अगर आप परपेंडिकुलर लाइन बनाते हो तो वो भी एक दूसरे के साथ पैरेलल होती है। इसका मतलब क्या हुआ, BM और CN पैरेलल हुई तो 2 जो है वो 3 से इक्वल हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल है ना, 2 और 3 क्या है, अल्टरनेट एंगल, मतलब ये भी इक्वल हो जाएंगे। अगर 2 और 3 इक्वल है तो 2 का डबल और 3 का डबल भी इक्वल होना चाहिए। तो 2 का डबल कौन है, ABC, और 3 का डबल कौन है, BCD। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 इज इक्वल टू 3, तो 2 टाइम्स ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 3। 2 टाइम्स ऑफ 2 क्या है, तो ABC है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और 2 टाइम्स ऑफ 3 क्या है, तो BCD है, या फिर उसको DCB भी आप बोल सकते हैं। और यही आपको इसमें प्रूव करना था। अगर ABC और DCB, देखो यहाँ पे ABC और DCB, अगर ये कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल के साथ इक्वल है, मतलब ये तो अल्टरनेट एंगल हो गए, तो AB भी क्या हो जाएगा, CD के साथ में पैरेलल। आया आपको समझ में। तो इस तरह से आप AB को CD के साथ में पैरेलल यहाँ पे प्रूव कर सकते हो। ठीक है, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आया था, तो इसको आप फिर से रिवाइज करके देखो। अगर समझ में नहीं आता तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर भी नहीं आता तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके बाद हम लोग थ्योरम्स के ऊपर जा रहे हैं जो इस लेसन से हमारे बच रहे थे। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं थ्योरम नंबर 6.7। मैंने लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इससे पहले भी आप इसको पढ़ चुके हो, मतलब थ्योरम को नहीं पढ़ा है बट इस प्रॉपर्टी को हमने पढ़ा है, जिसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं हम उसको, एंगल सम प्रॉपर्टी। इसके अंदर हमें क्या दिया है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। तो आपको पता है थ्योरम के अंदर सिर्फ स्टेटमेंट दिया होता है, गिवन, टू प्रूव, डायग्राम सब आपको खुद निकालनी है। इसने बोला है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। एक ट्राइंगल के अंदर के तीनों एंगल्स की एडिशन 180 होती है, ऐसा प्रूव करना है। तो ट्राइंगल हमें गिवन है, तो मैंने लिख दिया इन ट्राइंगल PQR एंगल 1 2 3 आर द एंगल्स। ये हो गया हमारा गिवन। टू प्रूव क्या करना है, क्या प्रूव करना है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। तीनों एंगल्स की एडिशन 180 होती है, ये हमें प्रूव करना है। तो बहुत ही सिंपल है। मैंने एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया हुआ, एक XPY नाम की लाइन बनाई जो इस QR के साथ में पैरेलल होंगी। तो मैंने लिख दिया ड्रॉ XPY पैरेलल विद QR।
अभी सबसे पहले देखो तो ये तीनों एंगल एक ही लाइन के ऊपर है। मैंने आपको समझाया था कि एक ही लाइन के ऊपर कितने भी एंगल रहे उन सब की एडिशन हमेशा कितनी होती है 180। मतलब 1 + 4 + 5 इन तीनों की एडिशन कितनी आनी चाहिए 180। तो वही मैंने लिखा 4 + 1 + 5 = 180। रीजन लिखोगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल, इसको बोल दिया मैंने पॉइंट नंबर 1। उसके बाद में और आप देखिए कि जो ये 4 है वो तो 2 के साथ इक्वल है या नहीं है। देखो क्योंकि एक्स वाई और पी क्यू आर पैरेलल है तो ये हो गए उनके अल्टरनेट एंगल, मतलब 4 = 2। सेम 5 = 3, तो वही मैंने लिखा है 4 = 2 एंड 5 = 3। अगर 4 2 से इक्वल है तो मैं 4 की जगह पे 2 लिख सकता हूँ, 5 3 से इक्वल है तो 5 की जगह पे 3 लिख सकता हूँ। तो वही मैंने नीचे कर दिया, 4 की जगह पे 2 लिख दिया, 5 की जगह पे 3 लिख दिया। तो 1 + 2 + 3 कितना हो गया मेरा 180। इस तरह से आप इस थ्योरम को बहुत ही आसानी से सिंपली प्रूव कर सकते हो। तो आई होप आपको ये थ्योरम भी समझ में आ चुका है। बहुत सिंपल सा थ्योरम है, अगर समझ में नहीं आया तो इसको फिर से रिवाइज करके एक बार देख लेना, बहुत सिंपल है, 2-3 स्टेप में इसका आंसर आ जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरम के ऊपर चलते हैं। इसके बाद हमारी इस लेसन का सबसे लास्ट वाला थ्योरम है थ्योरम नंबर 6.8। ठीक है, इसमें बोला है इफ अ साइड ऑफ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, अगर आप एक ट्राइंगल की साइड को प्रोड्यूस करते हो, देन द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ फॉर्म, तो उसके कारण जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म करेगा इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो जो उसने गिवन दिया है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसने बोला कि एक साइड जो ट्राइंगल की है उसको प्रोड्यूस करो, तो मैंने एक ट्राइंगल बनाया और उसकी एक साइड को प्रोड्यूस किया इस तरह से। देन द एक्सटीरियर एंगल, इसमें जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होगा तो ये एंगल फॉर्म हो रहा है, इज इक्वल टू, ये इक्वल होता है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल के साथ अपोजिट वाले। तो इससे बाजू में जो एंगल है उसके अपोजिट वाले ये दो इंटीरियर एंगल है, तो इनकी एडिशन इसके साथ इक्वल होनी चाहिए, ऐसा प्रूव कर रहा है। तो गिवन में दिया एक ट्राइंगल, तो मैंने वो लिख दिया ABC इज ट्राइंगल विच साइड BC इज प्रोड्यूस टू पॉइंट D, और प्रूव करने के लिए बोला है 1 + 2 = 4। ये भी बहुत सिंपल सा थ्योरम है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट करके देखोगे, ये दोनों भी थ्योरम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रूफ में क्या करने के लिए बोला है 1 + 2 = 4। तो बहुत सिंपल है, इसके पहले जो थ्योरम पढ़ा उसके हिसाब से 1 2 3 की एडिशन कितनी होती है 180। तो मैंने लिख दिया एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 = 180। रीजन क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। और 3 और 4 इनकी एडिशन भी कितनी होनी चाहिए 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर में है। तो एंगल 3 + एंगल 4 = 180। दोनों भी इक्वेशन के अंदर राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है 180, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी एक दूसरे के साथ इक्वल होनी चाहिए। तो मैं लिखता हूँ फॉर्म 1 and 2, 1 2 3 = 3 4। तो 3 3 दोनों साइड में आ रहा है तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1 + 2 = 4, और यही हमें प्रूव करना था, है ना। बहुत ही सिंपल से थ्योरम थे। अभी आपको क्या करना है, ये जो थ्योरम मैंने आपको बताया इन सभी थ्योरम को अपने बुक्स में लिख लोगे, और उसके बाद इन थ्योरम्स का यूज करके इसके बाद एक्सरसाइज 6.3 आपको सॉल्व करके देखनी है। जितने क्वेश्चंस आपको आएंगे उतने आप ट्राई करो, और जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आते आप मुझे बताओ। और कब बताओगे, कल और परसों, 2 दिनों में आप मुझे बताओगे, क्योंकि कल ट्यूसडे है, परसों वेडनेसडे है। तो इन 2 दिनों में अगर आप मुझे बताओगे तो थर्सडे को जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर फिर मैं वही क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बनाऊंगा जो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आए, है ना। तो एक्सरसाइज 6.3 आपको ट्राई करनी है, जो जो क्वेश्चंस आप कर पाते हो आप करो, और जो नहीं आएंगे आप मुझे इन 2 दिनों में बताओ, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो जो है फिर थर्सडे को अपलोड कर सकूं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक का जो लेसन है वो समझ में आ चुका है, और यहाँ तक के लेसन के अंदर भी आपको अगर कुछ डाउट आ रहा है तो वो भी आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। और जिन्होंने अभी तक एक्सरसाइज इसके पहले वाली सॉल्व करके नहीं भेजी है, या फिर जो असाइनमेंट्स उन्होंने अभी तक नहीं भेजे है, वो जल्द से जल्द सॉल्व करके भेजो, वरना आपके जो मार्क्स है उसमें डिडक्शन हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर आपके इंटरनल मार्क्स होते हैं, आपको पता है ना। सो थैंक यू।